स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। मेडिकल नॉलेज के चैनल में आज हम बात करेंगे पथरी की समस्या के बारे में। पथरी की समस्या आज एक प्रमुख समस्या के रूप में हमारे सामने है। अनेक लोग पथरी से पीड़ित रहते हैं। पथरी के संबंध में, इसकी चिकित्सा के संबंध में उनके मन में अनेक सवाल रहते हैं और साथ ही कुछ भ्रांतियाँ भी रहती हैं। इन्हीं सवालों के जवाब एवं भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पथरी क्या है। लंबे समय तक जब व्यक्ति विकृत आहार विहार का सेवन करता है तो शरीर में बढ़े हुए मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम प्रमुख है, धीरे धीरे व्यक्ति की किडनी में या यूरेटर में, मूत्रवाहिनी में या ब्लैडर में, मूत्राशय में एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित होने की ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है और एक समय के बाद ये संघनित होकर, कंडेंस होकर एक ठोस रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे बाद में पथरी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पथरी के होने में कौन कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। पथरी के होने में कोई एक निश्चित या कोई एक कारण नहीं है। पथरी के होने में अनेक फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहला एवं प्रमुख फैक्टर है पानी की मात्रा का सेवन कम करना। जब आप पानी का प्रयोग कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो यूरिन भी कम मात्रा में बनता है, जिससे यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन में सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे ये संघनित होकर क्रिस्टलाइज होकर के पथरी का निर्माण कर देते हैं। पथरी के होने में दूसरा प्रमुख कारण है शारीरिक परिश्रम ना करना। देखा गया है कि जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते या जिनका व्यवसाय ऐसा है जिसमें उसको लंबे समय तक एक ही स्थान में बैठ के काम करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों में पथरी बनने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पथरी होने में तीसरा प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं विटामिन सी की गोलियों का अत्यधिक प्रयोग करना। जो लोग विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन D3 की गोलियों का लंबे समय तक खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन के रूप में प्रयोग करते रहते हैं, इन व्यक्तियों में विशेषकर कैल्शियम ऑक्जेलेट एवं कैल्शियम फास्फेट की पथरी बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा वसी पदार्थों का सेवन करते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, चॉकलेट्स का प्रयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा मांसाहार का प्रयोग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी पथरी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा पथरी के होने में पारिवारिक इतिहास भी जिम्मेदार हो सकता है। देखा गया है कि जिनके फैमिली मेम्बर्स में, विशेषकर मम्मी पापा में यदि पथरी की समस्या है तो बच्चों में भी पथरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो थे पथरी के होने में प्रमुख कारण। अब हम देखते हैं यदि किसी व्यक्ति में पथरी हुआ है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहला एवं प्रमुख लक्षण है अत्यधिक असहनीय दर्द का होना। व्यक्ति को पेट के निचले हिस्से में या पीठ के निचले हिस्से में अत्यधिक असहनीय दर्द का एहसास होता है और ये पेन नीचे थाई रीजन की ओर, जांघों की ओर रेडिएट होता है। इसके अलावा कभी कभी व्यक्ति में उल्टी आने या मिचली आने की भी समस्या हो सकती है। यदि पथरी के कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण हुआ है तो इसके कारण व्यक्ति को ठंड के साथ तेज बुखार आने की भी समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में पेशाब में जलन का होना एवं मूत्र त्याग करते समय दर्द होने की भी प्रवृत्ति हो सकती है। यदि पथरी की समस्या लंबे समय तक बनी हुई है और पथरी के कारण व्यक्ति के किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में कोई क्षति पहुंची है तो इस कारण मूत्र के साथ ब्लड भी आ सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति के यूरिन का कलर डार्क रेडिश या डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाता है। मेडिकल टर्म में इस स्थिति को हीमेटोरिया कहते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि उसमें पथरी की समस्या तो रहती है, पथरी का साइज भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, अर्थात उसमें पथरी के लक्षण नज़र नहीं आते। इसके पीछे कारण ये है
कि जब पथरी का निर्माण व्यक्ति के किडनी में रीनल पेल्विस या रीनल कैलिक्स में होता है तो इस प्रकार की पथरी अपने स्थान में स्थिर रहती है, उसमें मूवमेंट नहीं होता। और जब तक पथरी में मूवमेंट नहीं होता तब तक व्यक्ति में दर्द का भी एहसास नहीं होता। इस कारण पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक बने रहते हैं। लेकिन जब हम यूएसजी करके देखते, सोनोग्राफी करके देखते तो वहाँ पे हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस नज़र आता है, अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति में किडनी का डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। यदि यही स्थिति व्यक्ति में लंबे समय तक बनी रहे तो ये व्यक्ति में किडनी फेलियर होने का भी एक कारण बन सकता है। तो ये तो थे किडनी की में पथरी होने के प्रमुख कारण एवं लक्षण। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पथरी की चिकित्सा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से हम किस प्रकार पथरी की समस्या से निजात दिला सकते हैं, किस स्थिति में हमको मेडिसिनल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए और किस स्थिति में हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके संबंध में वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, तो उसको भी आप देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।